दुकान पे जल्दी चलिए सासू माँ। क्या हुआ? डैडी जी गुस्से में किसी का भी सर्वर फोड़ देंगे, वेलकम में फट गया उनका। जल्दी चलिए सब। चलिए। अरे मम्मी मैं भी चलती हूँ ना। नहीं बेटा तुम घर पे रखो, चल। हेलो, हाय गरिमा, कैसी है? कितने टाइम बाद फोन किया? अच्छा रतलाम में? बस एक ही दिन के लिए? फिर तो मैं आज ही मिलना पड़ेगा। पिछली बार भी भाग गई थी ना तू, इस बार नहीं धोखा देना। तू एड्रेस बता, मैं भी आती हूँ। बिजी? मेरी कौन सी यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं? वही बस घर के काम, वो तो होते रहेंगे। तू एड्रेस बता, मैं अभी आती हूँ। हाँ बता। ठीक है। माया बेटा, जरा आज थकावट सी लग रही है, थोड़ी सी खिचड़ी बना दे गर्मा गर्म। रूपचंद! अरे अरे रामू भोला पकड़ो बहुत हो गया लाला जी, बहुत हो गया। अरे अभी आपके बड़े बेटे को जेल भिजवाया था, अब इसकी बारी है। मारपीट के जुर्म में से अंदर करवा दूंगा। पापा हटिए 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 हटिए। मम्मी क्या ये हुआ? पापा। आप ठीक है? रूपचंद जी, ये क्या गुंडागर्दी है? मैं गुंडागर्दी करूं भाभी जी? मैं? या आपका ये बेटा? देखिए क्या किया उसने, देखिए। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, उसे अंदर कराता हूँ। चलिए। ठीक है। अगर ये जेल जाएगा तो आप भी जेल जाएंगे। बुलाइए पुलिस को। सेक्शन 45 आईपीसी, उसके हिसाब से इलीगल पार्किंग ऑन स्ट्रीट, गैर कानूनी तरीके से गलत जगह पार्किंग करना, और सेक्शन 339 ऑब्स्ट्रक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमारे दुकान के काम में रुकावट लाना। इन सब जुर्म के लिए आप भी अंदर जाएंगे। ठीक है, मुझे ज्यादा कानून झाड़ने की जरूरत नहीं है। और गाड़ी तभी हटेगी जब ठीक होगी, तब तक जो करना है कर लो। अब आप घर जाइए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, दुकान में बहुत काम है, शाम तक 2 बड़े ऑर्डर भिजवाने हैं। अगर मैं घर चला गया तो ये रूपचंद की जीत हो जाएगी। अरे पापा आप फिक्र मत करिए, हम है ना, हम सब मिलकर करेंगे। क्यों मम्मी? हाँ, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। अब घर जाइए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। उल्लू, इन्हें लेके जाओ। लाला जी चलिए। पापा आराम से। श्रेया जी, कमाल है, आप तो सेक्शन पे सेक्शन बताए जा रही थी, आपको कैसे पता? वैसे एक तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, लेकिन दूसरा तो ऐसे ही जोड़ दिया। हाथ में वजन आता है ना, देखा कैसे वो पुलिस को बुलाते बुलाते रुक गए। क्या बात है सासू माँ, संस्कार के साथ साथ थोड़े टेढ़े विचार भी हैं। ये आपकी तरह दुनियादारी भी चलाने जानती हैं। ऐसे टेढ़े लोगों के साथ ऐसा टेढ़ा व्यवहार ही करना चाहिए। अच्छा किया बेटा, चलो बहुत काम है। धमाकेदार ऑफर, 50% तक डिस्काउंट। अरे तो खेल खेल गया हसुमा। सिर्फ हमारी बिक्री ना हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा ये रूपचंद। अगर ये ऐसे युद्ध करना चाहता है तो ठीक है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हसुमा,
हम क्या करेंगे? 50% का डिस्काउंट दे रहा है, ये तो झेल लेगा, हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ मम्मी, ऊपर से दुकान के सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी है, ग्राहक आएंगे कैसे और हम सेल कैसे करेंगे? परिवार अगर साथ रह के लड़ने की ठान लेना तो बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकता है। अब इस कार के यहाँ रहते हम चमत्कार करेंगे, बस देखते जाओ। शाम, तिल गरम कर दो और सेव बनाओ, कम नहीं पड़नी चाहिए। हाँ ठीक है जी भाभी जी। बाबा, हाँ। तू पहले मार्केट जाओ, ढेर सारे फूल लेके आ। सासू माँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दी, शादी में आप कहीं भी खड़े हो, सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? दूल्हा दुल्हन के स्टेज पे। क्यों? कि वो सबसे सुंदर सजा होता है। तो हम भी अपनी दुकान को ऐसा सजाएंगे कि गली में कोई भी आएगा, सबसे पहले उसकी नजर इस दुकान पे जानी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक फूल लगेंगे। हम भी यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे, अच्छे से सजाएंगे हम लोग। कमाल का आइडिया है मम्मी जी। आधे लोग तो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं कि टाइम पास हो जाए और मूड ठीक हो जाए। देखना, इन लोग जरूर आएंगे। ए साले साहब, ऐसा लग रहा है MBA आपने नहीं, सासू माँ ने किया है। क्या सेल्स और मार्केटिंग का आइडिया है गुरु, क्या सर खोज ला रहे, सीखो कुछ। और हम एक रेड कार्पेट भी बिछा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। अरे तो रुके क्यों है? चलो जल्दी शुरू करते काम। हाँ उल्लू, पहुँच गए घर? तबीयत ठीक है उनकी? नहीं, रास्ते में बोले डॉक्टर के पास लेके चल, वही लेके आया हूँ भाभी, आप भी आ जाइए। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ मम्मी? अरे तुम्हारे पापा को डॉक्टर पे लेके गए उल्लू। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम सब यहाँ रुको, दुकान को सेट करो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। उस रूपचंद को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने हाथ खड़े कर दिए। हाँ, दुकान संभालो, मैं आती हूँ। चलो जल्दी शुरू करते हैं, बहुत काम है। चलो। हाँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे लड़ियाँ लगाएंगे, फूल लगाएंगे और नीचे कारपेट बिछाएंगे। अरे लेकिन कारपेट कहाँ है? कारपेट हम लेके आते हैं। हाँ जाओ जल्दी। जीजा, चलो चलो कारपेट लेके आए। चलो 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 जल्दी जल्दी। जल्दी जाओ। हाँ। हाँ, रख देते हैं। यहाँ पे बिछा दो। अरे अरे अरे, फूल फूल, अरे हाँ, फूल। हाँ, अब क्या करना है मैडम? देखिए, अब से इन्हें कुछ दिनों तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे दुकान जाना होता है, मैं घर पे नहीं रह सकता। देखिए, जैसी आपकी कंडीशन है, ऐसी हालत में आपको घर भी नहीं, आपको तो पहाड़ों में जाके बैठना चाहिए। आपको स्ट्रेस कम करने की जरूरत है, वरना ये बीपी कम नहीं होगा। और हाँ, आज से कुछ दिनों तक बिल्कुल सादा खुराक खाना है,
बाहर का बिल्कुल बंद। इतना भी कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। कुछ दिन परहेज करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, ये दवाइयां मंगवा लीजिए और एक भी टाइम मिस नहीं होनी चाहिए। उल्लू, एक्सक्यूज मी। अब आपको डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी ना। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आपने बहुत काम कर लिया इतने साल, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। दुकान संभालने के लिए हम सब हैं। तो शुक्र है महालक्ष्मी का कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकली। बस करो तुम अपनी माता का नाम जपना, दिन भर देखो यही चलता रहता है। क्या क्या है तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने, हाँ? ये परिणाम दिया है। वो तो अच्छा है कि घर से सड़क पे आते आते बच गए हम लोग। बचाया भी तो माने ही ना, ये नहीं देखते आप? मुझे ये समझ नहीं आता कि अपनी परम भक्त की ये हालत होने क्यों देती है तुम्हारी लक्ष्मी माँ। ये सब बेकार की बातें सविता, ये सब कुछ नहीं करने वाली वो तुम्हारे लिए कभी। देखिए, आपको जो कहना है मुझे कहिए। लक्ष्मी माँ के लिए ऐसे शब्द मुंह से मत निकालिए। क्यों नहीं कहूँ, क्यों ना कहूँ मैं? प्रेसिडेंट की पोस्ट से मुझे धक्के मार के निकाला गया और अब दुकान से सीधा बिस्तर पे। ये फल मिला है तुम्हारी भक्ति का मुझे। और एक जो तुम हो ना, ये पूजा पाठ और पंडितों के चक्कर में बस पैसे गवाती रहो और कुछ नहीं। चलिए, तुम रहने दो। चलो उल्लू। डन। परफेक्ट। मस्त लग रहा है भाई, ब्यूटीफुल है ना? ऐसी एंट्री तो पूरे रतलाम में किसी नमकीन दुकान की नहीं होगी। सही में। लोग देख रहे हैं, कस्टमर आएंगे। आएंगे आएंगे। अच्छा, इसके पहले कस्टमर्स आए, मैं जाता हूँ और गर्मा गर्म सेव निकलवाता हूँ। ठीक है। मैं भी आती हूँ। चलो। आइए लेडीज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके हाथों में एक थैला कम है। कोई थैला गिर गया है? अरे जो लिया ही नहीं वो गिर कैसे जाएगा? ये सुखसागर नमकीन का थैला। जिन हाथों से वर्ल्ड बेस्ट चाय बनती है, उन हाथों में वर्ल्ड बेस्ट नमकीन के थैले भी होने चाहिए ना। आइए आइए, लेके जाइए प्लीज प्लीज। अरे वाह, लो, आपकी तो ये चाल भी काम नहीं करी। इन्होंने तो इसका भी तोड़ निकाल लिया। धड़ाधड़ सेल हो रही है इनकी। सब्र करो बेटा, देखते हैं कब तक सेल होती है इनकी। श्याम भाई, अपना वो तल देना और अच्छे से भाई। हाँ, अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, अब मुझे निकलना पड़ेगा। श्याम भाई, सेल का समय देख रहे हैं आप, कितनी भीड़ है बाहर। मैं तो रुक नहीं सकता हूँ भैया, माफ कीजिए, मुझे जल्दी निकलना है। आप चले जाएंगे तो सेव कौन तलेगा? आप ही तल लीजिए ना, हमें जाने दीजिए। मैं तल लूं? हाँ, मैं निकलता हूँ। अरे श्याम भाई सुनो, अरे मैं क्या कर। वैभव, सेव तैयार हुए, भिजवाओ जल्दी। हाँ हाँ, मैं लाया। बेटा तो हलवाई का ही। चलो ये परीक्षा भी दे देते हैं। वैभव, जल्दी से सेव लाओ। हाँ हाँ, लाया।
और श्याम भैया को बोलो डबल क्वांटिटी बनाए। देखो कितने लोग आ रहे हैं। ठीक। पापा, आपने तो कहा था अभी सप्लाई बंद हो जाएगी। यहाँ तो लोग अभी भी नमकीन लेकर निकल रहे हैं। अगर हलवाई चला गया तो कौन बना रहा है? पापा, यहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है, कुछ करो। माँ, लक्ष्मी माँ, शुभ लाभ की देवी ने जिसको देखा, पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। माँ, आज मैं अपनी किसी समस्या का समाधान मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। आप मेरे पति को माफ कर दीजिए। उससे मैं आपको बहुत बुरा भला कहा उन्होंने। सविता, माँ अपने बच्चों पर कभी क्रोधित नहीं होती। और वो मुझसे बहुत नाराज है, उसका क्या करूं? ये तो स्वाभाविक है। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते। कभी कभी तो विष्णु जी भी मुझसे रुष्ट हो जाया करते। आप भी? फिर आप क्या करती हो? कैसे मनाती हो उन्हें? मनसा वाचा कर्मणा। क्या? माँ, भगवानों वाली नहीं, इंसानों वाली भाषा में समझाइए। अर्थात मन, वचन और कर्म, इन्हीं 3 शब्दों में जीवन का सार छुपा है सविता। मधुर मन, विनम्र वचन और कुशल कर्म मनुष्य को किसी भी आपदा से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले तो तुम ये मन से निकालो कि समस्या तुम्हारे पति में है, क्योंकि समस्या की जड़ तो उनका क्रोध है और शत्रु व्यक्ति नहीं होते, व्यक्ति के विकार होते हैं। उनके क्रोध को नियंत्रित करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए सविता। और क्रोध का तो एक ही समाधान, प्रेम। तुम्हें भी अपने प्रेम के अचूक बाण से अपने पति के क्रोध को भेदना होगा। तुम्हारे पति के कठोर व्यवहार को भी विनम्र वचनों से उत्तर देना है और अपने कुशल कर्मों से उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वह तुम्हारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। माया बेटा, आज अपने पापा के पसंद की मटर पनीर की सब्जी बना देना। मम्मी, पर मैं कैसे कि... अरे तू फिक्र क्यों करती है? मैं तुझे सारी रेसिपी मैसेज कर रही हूँ, पढ़ के बना लेना। हाँ ठीक है। और हाँ, पूरे मन से और शिद्दत से बनाना, ऐसा स्वाद कि ऐसी सब्जी उन्होंने कभी खाई ना हो। क्या हुआ मम्मी, पापा से कोई खास गिफ्ट चाहिए क्या? कुछ खास ही समझ लो, तू बस बना दे। हाँ ठीक है। ओह गॉड, इतनी लंबी रेसिपी कौन बनाएगा इसे? मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। आइडिया, काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर करती हूँ, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलना है। वैभव, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या किया आपने? अरे क्या सॉरी सॉरी? हमारा पूरा एंट्री का तामाझामा बिगाड़ दिया।
मैं तो आप लोग की सहूलियत के लिए गाड़ी हटा रहा था, गाड़ी आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी सही ढंग से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या करूं? हटिए हटिए हटिए। अरे सासू माँ, ये देखिए, हमने मुगल गार्डन बनाया था, उसने गुलदस्ते की तरह कुचल दिया। इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस बार तो हद पार कर दी उन्होंने। रुको वैभव, ऐसे बात करने से कुछ नहीं होगा। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। इन्होंने पंगा लिया है, अब दंगा होगा।